ये सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार की मंशा किसान और मजदूरों को धोखा देने की है कि ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हम खोलेंगे। ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन, जो कि आरएसएस का इलेक्शन कमीशन बन गया है, उसको लेकर अब ये सरकार पूरे जोर पर ये 400 का पार इसलिए करना चाहती है कि वो संविधान बदल देगी, अगला चुनाव नहीं होने देगी। ये मोदी सरकार रोटी छीनना चाहती, लोगों को विश्वास नहीं रहा ईवीएम पे। हम चाहते हैं कि ये बेल्ट पेपर से ना हो, ईवीएम से ना हो। ये सरकार गूंगी बहरी है, ये सरकार तानाशाह है, ये तानाशाही करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। हम कफन बांध के चलते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है और 400 पार का नारा दे रहे हैं। किस बात से ये सरकार 400 पार का नारा दे रही है कि 400 पार? ईवीएम में तो राजा की जान ईवीएम में है। तो सीजीआईजी पूरे देश की भावनाओं को मुद्दे नजर रखते हुए ईवीएम के ऊपर कोई फैसला ले। ये हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है दोस्तों। ये हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है दोस्तों। ये कानून को बचाने की लड़ाई है। संगठन है, किसानों का संगठन है और किसान संगठन की ओर से जो ईवीएम हटाओ मुद्दे पर समर्थन प्राप्त है, उसके बारे में हमारे जो यहाँ आमंत्रित जो लोग आ पाए हैं, वैसे तो इनके संगठन में बहुत से लोग हैं और बहुत सारी संगठनें हैं, लेकिन जो अभी उपस्थित है वो अपनी बात कहेंगे। जो देश में ईवीएम और भी अन्य मुद्दे हैं, किसानों के एमएसपी सहित, और जो लद्दाख में भारी एक लद्दाख बचाव का मुहिम चल रहा है, जहां फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। इसके साथ ही हसदेव जंगल, जिसको लगातार तहस नहस किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों के पर, जिसको हमने नाम दिया है भाजपा भगाओ राष्ट्रीय अनशन, और उसमें अलग अलग संगठन और अलग अलग लोग रहेंगे शामिल। आज किसान संगठन की ओर से जो उपस्थित हैं यहाँ, उनमें मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले आत्मजीत सिंह हैं, जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन लोकशाही के की ओर से हैं। भगवान पाल सिंह संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा। वीरेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय किसान यूनियन। सरकार ने जो हमसे वादा खिलाफी की और हमारी सभी मांगों को पिछले 7 साल से पेंडिंग रखा हुआ है, और 2021 में 9 दिसंबर को जब हमारा आंदोलन थे दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो ये कह दिया गया था कि एमएसपी पर, बिजली अधिनियम बिल पर, मुआवजे पर और केस वापसी पर हम रेडी हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको दे देंगे और व्यवस्थापित कैसे की जाए एमएसपी, उस पर बात करेंगे। और बिजली अधिनियम बिल जो 2022 में पास होना है, उस पर जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक हम उसको पास नहीं करेंगे। उसमें सब्सिडी का क्लॉज भी आपको बताएंगे। और सरकार ने वादा खिलाफी की। बिजली अधिनियम बिल 2022 में हमसे कोई वार्ता नहीं हुई, बिल को बिना हमसे बताए संसद में पारित किया गया। एमएसपी पर, देशव्यापी एमएसपी को कैसे बनाया जाए, उस पर सरकार चुप रही। अपने ही 26 संगठनों को बनाकर उन्होंने एक कमेटी बना ली, जिसकी रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं की। इसका मतलब वो भी एक हॉगवॉश था और वो किसानों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश थी। और जहाँ तक बात केस वापस की आई, सेक्शन 41A के नोटिस आज तक किसान संगठनों के लीडरों को मिल रहे हैं। उन्होंने केसेस वो जीवित रखे हुए हैं कि कल को 2024 में अगर वो सरकार फिर से जीत के आ जाती है तो पुनः उन केसों को खोल देगी और किसान मजदूर संगठनों के लोगों को जेल में डाल देगी। तो ये सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार की मंशा किसान और मजदूरों को धोखा देने की है। आचार संहिता लगने के बाद अब हम उनसे क्या मांगेंगे? तो हमने ये फैसला किया है कि ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हम खोलेंगे, जिस पे सीजीआई चंद्रचूड़ जी से गुजारिश करेंगे कि आप पर्ची पे काउंटिंग, यानी कि जो हमारा वोट ईवीएम से डले और जो वीवीपैट की पर्ची निकले, जिसको आप अंग्रेजी में बैलेट कहें, हिंदी में पर्ची कहें, उसकी काउंटिंग के बगैर कोई भी सरकार को बनने का आदेश ना दें। क्योंकि 2019 में पुलवामा की तर्ज पर ये सरकार वापस आई थी। उस समय लोगों को नहीं ज्ञात हुआ कि वो पुलवामा नहीं, वो ईवीएम था जो सरकार को वापस लेके आया था। अब 2024 में ये बात खुल गई है कि सिर्फ ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ही कि उनको सीजीआई को उस कमेटी से बाहर कर दिया जिनको सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में हिस्सा लेना था, अब उसका वोट जो है वो खाली प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मिनिस्टर को वहाँ बिठा दिया और सीजीआई को बाहर निकाल दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन का वीटो ख़त्म कर दिया।
तो ये जाहिर है कि ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन जो कि आरएसएस का इलेक्शन कमीशन बन गया है उसको लेकर अब ये सरकार पूरे जोर पर ये 400 का पार इसलिए करना चाहती है कि वो संविधान बदल देगी, अगला चुनाव नहीं होने देगी, देश के किसानों का, मजदूरों का, कमेरों का और देश के वंचित समाज के लोगों का और माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न और बढ़ाएगी और इस देश में माओवादी सोच के हिसाब से ये सरकार चलना चाहती है। तो हमारी गुजारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ से है, या तो इस इलेक्शन को पूरा निरस्त करें जब तक बैलेट का इंतज़ाम ना हो जाए, और अगर चुनाव कराएं तो ईवीएम से पर्ची से काउंटिंग हो, किसी भी सूरत में कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग ना हो। अगर कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग होगी तो उसका रिमोट बटन सरकार के पास है, इनके चुनिंदा लोगों के पास है, और ये बहुत घातक साबित होगा इस देश के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के लिए। तो मेरी आप सब लोगों के माध्यम से यही गुजारिश है कि सीजीआई इस बात को सुने। अंग्रेजों के बाहर छोड़कर जाने के बाद से चाहे कोई भी सरकार आई हो, किसानों के साथ बेइंसाफी होती रही, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, इसलिए किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला गया और सभी वर्ग जो हताश थे लगातार बेइंसाफियों की वजह से, चाहे कोई भी सरकार, किसी पार्टी की भी सरकार आई हो, तो आज से 10 वर्ष पहले बीजेपी पार्टी मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी और मोदी जी ने नारा दिया, किसानों के साथ वादा किया कर्ज मुक्त करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से लाहेवंद मूल्य मिलेंगे आपको, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और 15 लाख का जो आपकी जेब में आएंगे, ऐसे लोगों को, देश के लोगों को बगला करके झूठा वादा करके वो सत्ता में आए। लोगों ने उनको सत्ता में लाने का काम किया और वो जैसे आप देखते हैं लगातार जो भी उन्होंने वादे किए थे कोई भी पूरा नहीं किया, बल्कि उसके उल्टा काम किया, देश को बेचा और कारपोरेट जो है घराने हैं उनका फ़ायदा किया, आम लोग को नीचे करने का काम किया। और इस 2019 में वो दोबारा पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनकी सहानुभूति लेकर के और ईवीएम के जरिए वो कोई हेरा फेरी करके वो दोबारा सत्ता में आ गए। ये तो सत्ता में नहीं आ सकते थे। तो अब भी जो किसान आंदोलन पिछले दिन ही चला दिल्ली के बॉर्डर पे, एक जो रोटी के लिए था, जो ये सरकार, ये मोदी सरकार रोटी छीनना चाहती थी आम लोगों से और कारपोरेटों के हाथों देना चाहती थी हाथों में, और जो उनके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, उसके खिलाफ जो लड़े, आपने सहयोग किया और किसान आंदोलन के नाम से। तो वो भी उस टाइम उन्होंने कहा था भी अपना वो कानून तो वापस ले लिए, ये वादा किया था इसका जो एमएसपी गारंटी कानून का, तो कोई भी नहीं वो पूरा किया। तो ऐसा है, अब लोगों को विश्वास नहीं रहा ईवीएम पे। जो वोट डालते हैं वो एक कुएं में चली जाती है, पता नहीं किस तरफ वोट चली जाती है। आम लोगों का जो 98% जो लोग हैं उनका कहना है कि ये ईवीएम के जरिए ये सत्ता में दोबारा आ जाएंगे, सत्ता थ्या लेंगे हेरा फेरी करके और दोबारा कभी भी चुनाव नहीं होने देंगे, ऐसी लोगों का मानना है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बेल्ट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो। यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो दोबारा ये पार्टी सत्ता में आ जाती है, लोगों में यही मायूसी रहेगी और लोगों के दिल में रहेगा कि हेरा फेरी से बाद में सत्ता में आ गए, जिससे कि जो हमारे देश का जो लोकतंत्र, अपना जो बड़ा लोकतंत्र है, जो शाख है वर्ल्ड में, इसकी डेमोक्रेसी की शाख है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और हर वर्ग हताश होकर के, जैसे अब सड़कों पे है, हमारा मानना है कि सड़कों पे रहेगा वो। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपना विनती करते हैं, जो वहाँ पे केस है तो वो बैन करे ईवीएम को, और चुनाव आयोग से भी हमारी विनती है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। पिछले दिनों
2020 में 5 जून को मैं काली रात में 3 काले कानून लेकर आए मोदी जी। हमने उनका विरोध किया। शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आवाज़ उठी थी किसान आंदोलन की। 3 महीने वहाँ के बॉर्डरों पे, वहाँ के टोल प्लाजाओं पे ट्रेनिंग ली किसानों ने, और उसके बाद 25-26 नवंबर को दिल्ली की रूहों की तरफ आह्वान किया और दिल्ली पे 13 महीने तक किसान दिल्ली के चारों तरफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा। तो 13 महीने बाद, उससे पहले जो घटनाएं घटी वो आपके सामने है। किसान को आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से नवाजा है इन लोगों ने, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने। और इन आखिर में मोदी जी ने 19 नवंबर को ये कह के मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मेरे से गलती हुई, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग के 3 काले कानून वापस लिए। और हमारे को 9 दिसंबर को रिटर्न में दिया था कि आप आंदोलन स्थगित कर दें और मैं आपकी मांगे ये C2+50% MSP खरीद गारंटी कानून की कमेटी बनाऊंगा और तुरंत प्रभाव से आपको ये दिया जाएगा। बिजली प्रणाली कानून 2020 जो लेकर आए थे वो वापस लिया जाएगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये इस सरकार ने वादा खिलाफी की। एक सिर्फ 3 कृषि कानून तो वापस हुए, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। आज फिर सड़कों पे है। पिछले 13 फरवरी से देखिए किसान नहीं आने दिया। वहाँ बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो है पुलिस के साथ मिलकर के कितना भयंकर वहाँ किसानों पे लाठी गोली से किसानों को दबाने का काम किया। लेकिन किसानों में सहन शक्ति बहुत है। किसान वहाँ बैठ गया, अपनी आवाज़ उठा रहा है। लेकिन लगता नहीं ये सरकार गूंगी बहरी है। क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही थी, शायद आप लोगों को याद होगा, बार बार वो ये कहते थे, वो मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार शब्द कहा था। जनता समझ नहीं पाई। वाक्य में चौकीदार हैं वो और मालिक कोई और है इस देश का। मालिक कारपोरेट है। कारपोरेट ही तो दबोचने लग रहा है। कारपोरेट के सारे सारा काम होने लग रहा है। रही बात डेमोक्रेसी की, नौजवान सड़कों पर आ लिए। जिन 1.5 लाख बच्चे जो आर्मी के अंदर भर्ती हुए थे उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। वो बेचारे सड़कों में बैठे। अग्निपथ योजना ला करके किसान और मजदूर पे हमला किया। सबसे पहले कारपोरेट ने किसान और मजदूर पे हमला कराया चौकीदार के माध्यम से, और हमला किया है। किसान को दबोच लिया, नौजवान सड़कों पर आया उसको दबोच लिया, ओपीएस ये कर्मचारी जो आंदोलन करता है उसको दबोच लिया। सरपंचों ने आवाज़ उठाई, उनको लट्ठों से मार मार के जो भगा दिया। अरे कोई वर्ग कोई बचा है? किसान, मजदूर, कर्मचारी सब कुछ रगड़ दिया इन्होंने। क्यों नहीं काबू आ रहे? कहा कि डेमो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में घूम के मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा दिया जाता, पूरी दुनिया को बता देते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी यहाँ कोई आवाज़ उठा तो लाठी गोली से उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों का अहंकार है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथियों ने ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो बनाया और इन लोगों ने आवाज़ उठाई, ये बुद्धिजीवी वर्ग है। इनकी हमारी बैठकें हुई 1-2-3, और संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा इस ईवीएम हटाओ मोर्चे के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के इसके सहयोग में खड़ा है और साथ देंगे। और ये जो है ईवीएम में धांधलेबाजी है। मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ से मेरी विनती है, अरे आपकी तरफ मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की 140 लाख जनता जो है, 140 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या लोकतंत्र बचाने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? मैं उनसे बार बार विनती करता हूं, आप इस पर संज्ञान लीजिए। रात के 12 बजे भी आप कोर्ट खुलवा करके आप फैसला दे सकते हैं। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई इतिहास माफ़ नहीं करेगा। ये लोग सड़कों पर आएंगे। किसान भी सड़कों पर आज भी है, मजदूर भी सड़कों पर है। ये सरकार तानाशाह है, ये तानाशाही करती रहेगी। ये जुल्म सहते रहेंगे हम लोग, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ। हमारे तो डीएनए के अंदर है। हम उस इलाके से आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को 13 महीने आंदोलन करके पूरी दुनिया के किसान और मजदूर को जगाने का काम किया है।
हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। हम कफन बांध के चलते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन शांतमय तरीके से अनुशासन में रह करके लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। इन किसानों की तरफ से जो पूरी दुनिया में अगर कोई बचा है तो सिर्फ आप लोगों का ये मीडिया बचा है। बाकी किसानों को, मजदूरों को नेस्तनाबूद करने के लिए मौजूदा सरकार का गोदी मीडिया की कमी नहीं है। लेकिन ये बेचारा किसान 750 किसानों की शहादत के बाद भी हम लोगों ने ये फैसला किया कि उस नौजवानों ने फिरंगी सरकार को हटाने के लिए फांसी का तख्ता अगर चूम लिया था, तो 750 किसानों की शहादत के बाद ये उन फिरंगियों से भी काफिर सरकार, जिसने पूरे देश के अवाम को गूंगा और बहरा बना दिया है, ये किसान अपनी फरियाद आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये वक्त है कि उठो और जागो। नोटिफिकेशन के बाद ये किसान किससे मांगे? हमारी मांग थी कि हमारी को एमएसपी गारंटी लीगल का कानून बनाया जाए, लेकिन ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। अब हम किससे फरियाद करें? ये पूरे देश का किसान, अब इस देश का किसान 23 तारीख को अपने खून के आंसू सरदार भगत सिंह की आंखों में जो आए थे खुशी के कि देश आजाद होगा, लेकिन देश आजाद तो हुआ, लेकिन किसान और मजदूर को उस टाइम गुलामी से भी ज्यादा आज शहादत देनी पड़ रही है। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, हमने ये फैसला किया है कि हम ये ज्ञापन, जो ईवीएम हटाओ मोर्चा चल रहा है, जो इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, आप लोगों की नस्ल को बचाने के लिए ये किसान अपनी शहादत देने को तैयार है। इस किसान की तरफ पूरे देश की आंखें लगी हुई हैं कि किसान कब दिल्ली आएगा और कब हमारी बात को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में रखवाएगा। ये पूरे देश का 150 करोड़ जनता किसानों का इंतजार कर रही थी कि दिल्ली किसान कब आएगा। वो अग्निवीर, जिनका नाम ही अग्नि कर दिया, पूरे देश के नौजवानों को आग में झोंकने का काम कर दिया। ये कॉरपोरेट घरानों का अपना प्राइवेट नौकरी रखने के लिए, सरकारी फैसिलिटी से वंचित करने के लिए 4 साल की स्कीम लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने फैसला किया है कि ईवीएम हटाने के माध्यम से, क्योंकि 750 किसानों की हत्याएं करवाने के बाद भी इस किसानों की कान में जू नहीं रखी सरकार की, और 400 पार का नारा दे रहे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, व्हीकल डबल हो गया, महंगाई चरम सीमा पर चली गई। हिंदुस्तान के अंदर चाइना ने कब्जा कर लिया, कारपोरेट घराने मनमाने टैक्स वसूल कर रहे हैं, फिर भी 400 पार। किस बात से ये सरकार 400 पार का नारा दे रही है? तो किसानों के मन में, मजदूरों के मन में एक शंका है कि 400 पार ईवीएम में, तो राजा की जान ईवीएम में है। इस ईवीएम को हमारी सुप्रीम कोर्ट माननीय जज जी से ये फरियाद है कि वो इस पर सुने। 150 करोड़ की जनता नहीं चाहती, ईवीएम से चुनाव शक के दायरे में है, तो सीजीआई जी पूरे देश की भावनाओं को मुद्देनजर रखते हुए ईवीएम के ऊपर कोई फैसला ले। ये चुनाव ईवीएम के बाद जल्दी से जल्दी बैलेट पेपर से करवाए, और हम पूरे देश के किसान ये फैसला करते हैं कि अगर फिर भी सरकार नहीं, सीजीआई साहब नहीं चेतेंगे, तो इन पूरे देश के किसान और मजदूरों ने चुनाव के टाइम भी किसी सरकार के विरोध में ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि पूरा देश एक तरफा चुनाव करेगा। क्या फिर भी 400 पार आएंगे? इस पर सोचने का प्रश्न है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग पूरे देश के अंदर हमारी मंशा को, हमारी आवाज को पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारी नहीं, ये हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। दोस्तों, ये कानून को बचाने की लड़ाई है। लेकिन आज ये सरकार इस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है जैसे ये हमारी सरकार नहीं है, ये हमारी बातें नहीं सुन रही है।
हम लोग लगातार 3 साल से टिकरी बॉर्डर पर धरनारत हैं, अपनी बातें शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सरकार सीआईडी लगातार किसान मजदूर उत्थान मोर्चा की लगातार उसकी पूरी देख रही कि लोग हैं, किस टाइम आए किस टाइम गए, लेकिन वो उन बातों पे बात नहीं रख रही है। आज हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, उसके पीछे ये ईवीएम है। किसानों को हमारे खनौरी बॉर्डर पर किसान शहीद हुए, हमारे खुद धरने पर किसान मजदूर उत्थान मोर्चा टिकरी बॉर्डर पर प्रदीप धनखड़ जी शहीद हुए, और इसी मुद्दे के लिए एमएसपी, पेंडिंग केसेस, यही सब मांगों के साथ वो वहां पर शहीद हुए। और उनकी शहादत को आज हम लोग नमन करते हैं कि उनकी शहादत भी आज भी फलीभूत नहीं हुई। हमें फिर से शहीदी दिवस पर मनाना पड़ रहा है, उन्हीं मांगों को दोहराना पड़ रहा है, और ये गूंगी बैरी सरकार उस पर कोई भी तर्क नहीं दे रही, कहीं बात भी नहीं कर रही है। जब खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर बातें रखी जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि आतंकवादी हैं। उनके लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है। किसानों की बात सुनने के लिए, एमएसपी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। जो हमारे जुझारू लोग हैं, जिनमें जज्बा है, उन लोगों को के ऊपर केस डाल दिए गए हैं और उन केसों को हटाया नहीं गया है। वायदे करने के बाद 2 साल के बाद भी उन केसों को अभी तक हटाया नहीं गया है। ये और नए लोग शहीद हो रहे हैं। हमारे जुझारू लोग, किसानों के जुझारू लोग क्या फौज में या वैसे धरनों पर शहीद होने के लिए? ऐसा मौका ना आए। आज जो ईवीएम की लड़ाई है, उस लड़ाई में हम कूद पड़े हैं, और ये आम किसान की, मजदूर की, आम जनता की लड़ाई है। किस तरह से ये आम जनता की लड़ाई? क्योंकि ये लोग, जो सत्ता में लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे को जो जनमत मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम ठीक हैं। हमें ये जनमत को हर जगह आगे ले आते हैं कि जनमत हमें मिल रहा है, हम वोट में जीत के आ रहे हैं, हमने ये एक्शन लिया, किसानों को नहीं सुनी। मुट्ठी भर किसान कहते हैं हमारे को, आतंकवादी कहते हैं। इस सब पे जो है चैनल्स चल रहे हैं, हमारी बातें नहीं रखी जा रही हैं। तो उन लोगों को निष्पक्ष तौर पर कि वो आ रहे हैं तो जनता के दम पर आ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि क्या एक गरीब आदमी जब इलेक्शन में लड़ जाता तो उसके लिए कौन लड़ेगा। आज हमारे जो चंद्रचूड़ साहब हैं चीफ जस्टिस, उनसे गुजारिश हाथ जोड़ के कि एक उस आदमी की सोचिए जो अपने आप में अकेला, बिना किसी पार्टी के, अपने आप में वो जो संघर्ष में, अपने आप जो अगर कोई पार्टी का वो मतलब चुनाव में खड़ा होता तो उसकी रक्षा कौन करेगा? वो पैसा नहीं लगा सकता ईवीएम हैक करने के लिए या किसी भी को सफाई देने के लिए। इस बढ़ती हुई ये जो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें आम आदमी नाम पिसे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि मतदान जो है बैलेट पेपर से हो, मतदान बैलेट पेपर से हो, मतदान बैलेट पेपर से हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।